नीमच टुडे में आपका स्वागत है। आज से हमारा खास कार्यक्रम शुरू हो रहा है सुबह सवेरे। जी हाँ, प्रतिदिन हम आपको सुबह सवेरे उन हस्तियों से मिलाएंगे जो अलग अलग क्षेत्रों में काम कर रहे हैं। तो आज इस हमारे कार्यक्रम की शुरुआत कर रहे हैं भाजपा के जिला अध्यक्ष श्री पवन पाटीदार। पवन पाटीदार के संबंध में आप सभी जानते हैं कि वे ऊर्जावान नेता हैं, भाजपा के जिला अध्यक्ष हैं, जिला पंचायत के सदस्य रहे हैं और लंबे समय से भाजपा की राजनीति करते आए हैं। समय समय पर नीमच विधानसभा के लिए उनका नाम भी उभरा है और अभी वे सबसे महत्वपूर्ण अभियान में लगे हैं, सदस्यता अभियान, जो कि भाजपा का एक राष्ट्रीय अभियान है और एक बड़ी जिम्मेदारी उन्हें सौंपी गई है। पवन जी, सुबह सवेरे कार्यक्रम में आपका स्वागत है। कैसे आपकी सुबह की शुरुआत किस तरह से होती है? सुबह जल्दी उठना, उठकर फिर व्यायाम करना, कभी शाखा जाना। लगभग कितने बजे उठ जाते हैं? 5:30 बजे के लगभग में उठ जाता। क्या बात कर रहे हैं, 5:30 बजे? अच्छा, फिर उसके बाद 5:30 बजे उठ के सीधे घूमने? थोड़ा पसीना बहा लेता हूँ, ये दिख रहा है। अच्छा तो कितना किलोमीटर घूम लेते हो? कभी रनिंग लगाता हूँ तो 3 से 4 किलोमीटर रनिंग लगाता हूँ, कभी वर्कआउट करता हूँ, दूसरे वर्कआउट करता हूँ, पर कुल मिला के सुबह व्यायाम करने का प्रयास करता हूँ कि ज़्यादातर दिन हो जाए। अच्छा, तो ये मतलब जिस तरह से आपके मॉर्निंग में उठकर 5:30 बजे उठना, फिर व्यायाम करना, तो राजनीति की बातों की शुरुआत तभी से हो जाती है क्या? फ़ोन आना शुरू हो जाते हैं क्या? कभी आवश्यकता लगती है कि जैसे आज बैठ के करना है, कल रात को लेट सूचना आई, तो थोड़ी कसरत करने के बाद में फिर घूमते घूमते पसीना भी सुखाते हैं, सभी मंडल अध्यक्षों से बात करना या मोर्चों से बात करना। तो दोनों चीज़ों को साथ साथ चालू कर देते हैं, फिर नहा के तैयार होते हैं और लोग अगर आए हैं तो उनके लिए काम करना, बातचीत करना, तो जो भूमिका है उस भूमिका का निर्वहन करने का प्रयास। अच्छा, 5:30 बजे उठते हैं तो रात को सोते कितने बजे? रात को 11, 11:30 बज जाते हैं, 10:30, 11। ऐसा जी। आपके नेतृत्व में भाजपा ने तीनों विधानसभा सीट जीती, लोकसभा चुनाव में भी इतिहास रचा और एक बड़ी जो उपलब्धि है वो आपके खाते में गई है। अब एक बड़ी चुनौती है सदस्यता अभियान की, इसको लेकर क्या बोलेंगे आप? सदस्यता अभियान में जिले के सभी कार्यकर्ता लगे हैं, माननीय सभी जनप्रतिनिधि लगे हैं। निश्चित रूप से जो लक्ष्य जिले की पूरी टोली ने बैठकर तय किया है, वो लक्ष्य से ऊपर हम सब लोग मिलकर और नीमच जिले का सदस्यता अभियान ले जाएंगे। अच्छा, लगभग कितना टारगेट है सदस्यता अभियान का? 2.5 लाख का टारगेट है और नीमच जिले का 2.5 लाख का टारगेट है और निश्चित रूप से हम उसे पूरा करेंगे। अच्छा, तो 2.5 लाख सदस्य पूरे नीमच जिले में बनाने, तो ये पुराने सदस्य रहेंगे कि नए सदस्य हैं? ये सारा अभियान नया है। जो भी पहले सदस्य थे, तो अभियान से कुछ समय पहले कोई सदस्य नहीं बचा था, चाहे वो मैं क्यों नहीं। मुझे भी दोबारा सदस्य बनना है तो ही मैं सदस्य होऊंगा और मेरे नीचे जब तक मैं 100 सदस्य नहीं बनाऊंगा तब तक मैं सक्रिय सदस्य नहीं होगा। अच्छा, तो पार्टी ने सामान्य सदस्य भी होंगे और सक्रिय सदस्य भी होंगे, लेकिन मोटा मोटा क्राइटेरिया ये तय है कि जो सक्रिय सदस्य होगा उसी भविष्य में कोई भूमिका दी जाएगी, चाहे वो सत्ता की दिशा में हो, चाहे वो संगठन की दिशा में। जी। एक चीज़ ये है कि बीजेपी सत्ता के शीर्ष तक पहुंच चुकी है, नीचे ग्राम पंचायत से लेके प्रधानमंत्री तक, तो अब क्या है? उसके बाद भी संगठन मजबूती से काम कर रहा है, मतलब अब कुछ बचता नहीं है, मतलब सत्ता के शिखर पे पहुंचने के बाद अब कुछ बचता नहीं है, तो उसके बावजूद भी इतनी मेहनत आखिर क्यों? हमारे यहाँ सरकारें बनाना निश्चित रूप से प्राथमिकता है, पर उससे भी बड़ी प्राथमिकता है कि विचारों की प्रधानता, जिस विचार के लिए हम काम कर रहे हैं, जिस देश के लिए हम काम कर रहे हैं, इसलिए विचार चिरस्थायी रहे और देश के लिए काम करने का विचार प्रत्येक नागरिक के अंदर आए। इसीलिए सदस्यता हमारी सरकार बनाने से भी बड़ी प्राथमिकता सदस्यता अभियान और विचार को नीचे तक ले जाना और विचारों के माध्यम से समाज का काम करना होता है। इसलिए निश्चित रूप से सरकार भी इसी से ही बनती है, यह रास्ता भी यहीं से होकर जाता है, तो इसलिए सदस्यता अभियान महत्वपूर्ण है। अभी शिवराज सिंह के जाने के बाद मोहन यादव सीएम बन गए, कैसा लग रहा है उनका कार्यकाल? के वे शिवराज जी की तुलना में अच्छा काम कर रहे हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी में व्यवस्था निश्चित रूप से व्यक्ति या चेहरा बदला है,
पर व्यवस्थाएं इसलिए वही रहती है क्योंकि सभी एक ध्येय के साथ काम करते हैं और यहाँ पर पूरी टीम काम करती है और यहाँ समाज की आवश्यकताओं के अनुसार और समाज की आवाज़ के अनुसार नीतियाँ सरकार बनाती है। इसलिए शिवराज जी भी निश्चित रूप से जन कल्याण, चाहे वो सर्वहारा वर्ग के कल्याण की दिशा में काम कर रहे थे और उसी प्रवाह को आगे बढ़ाते हुए मोहन यादव जी भी काम कर रहे हैं। आप लंबे समय से राजनीति कर रहे हैं, हमने देखा छात्र राजनीति से शुरुआत हुई, उसके बाद धीरे धीरे आप अभी तक भाजपा जिला अध्यक्ष बने। नीमच विधानसभा को लेकर समय समय पर आपका नाम आगे आगे आता रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं निराशा रहती है कि टिकट नहीं मिल पाता है। उसके बावजूद भी इतनी ऊर्जा से कैसे जुड़ जाते हैं? टिकट के लिए नाम आना तो वो किसी किसी कार्यकर्ता के लिए पार्टी विचार करती है कि अब किस कार्यकर्ता को क्या भूमिका देनी। तो हम लोग काम करते जाते हैं और सिर्फ हम नीमच की बात क्यों करें, पार्टी कभी भी कहीं भी किसी भी कार्यकर्ता के लिए विचार कर सकती है। इसलिए इसमें कोई निराशा की बात नहीं है। काम जब सतत स्वभाव में आ जाता है तब काम करना बस ये लगता है और काम करते हुए अपने काम की सिद्धता को प्रस्तुत करना, प्रकट करना और उस अनुसार पार्टी जो जिस भूमिका में काम करवाए उस काम को करते रहना, तो फिर निराशा नहीं है।